बोला सुनो महाराज, एक दिन मुझसे एक गलती हो गई। क्या? बोले एक गाय मैंने किसी ब्राह्मण को दान में दे दी। अब वो ब्राह्मण गाय को ले गया और रात को वो गाय वहां से कैसे भी छूट करके मेरी गायों में आकर के मिल गई, और मैंने वही गाय दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब वो ब्राह्मण लेकर के जा रहा था और वो अपनी गैया को खोजते हुए आ रहा था, तो अचानक दोनों की रास्ते में मुलाकात हो गई। तो पहले ब्राह्मण ने कहा ये तो गाय मेरी है, मुझे राजा ने दान में दी थी। लेकिन आज वाला बोला ये गाय मेरी है, मुझे राजा ने अभी अभी दान में दी। अब दोनों में झगड़ा होने लगा, दोनों में झगड़ा होने लगा। तो उन्होंने कहा कि चलो राजा के पास चलते, राजा ही न्याय करेगा। तो वो मेरे पास आ गए। मैंने दोनों ब्राह्मणों को खूब समझाया। पहले वाला ब्राह्मण बोला मेरा भी संकल्प इसी गाय का हुआ है, जिस गाय का संकल्प हुआ है मैं वही लूंगा। और दूसरा भी कहने लगा कि मेरा भी इसी का संकल्प हुआ है, अब मैं भी इसी लूंगा। अब मैंने दूसरे ब्राह्मण से कही महाराज तुम दो ले जाओ एक के बदले। बोले नहीं, जिससे का संकल्प हुआ है मैं वही लूंगा। मैंने दूसरे से कहा भाई आज वाले से भाई तुम तो ले जाओ। बोला नहीं, मेरा भी संकल्प यही इसी से हुआ है। अब दोनों में नहीं माने तो महाराज मेरे मुख से निकल गया कि दान में तो मैं नहीं दी है, मेरी गैया है, मैं चाहे मर्जी दूं न दूं। लेकिन वो दोनों ही ब्राह्मण कुपित हो गए और गाय को छोड़ करके चले गए। और मुझे शराब दे गए, बहुत बड़ा कहानी बनना जा तू गिरगिट बन। महाराज मेरा शरीर छूटा तो यमराज ने कहा कि पुण्य ज्यादा है पाप कम है, पहले पाप भोगोगे तो पुण्य। तो मैंने कहा भैया पहले पाप कोई दे दो, फिर आराम से सुख को तो आराम से भोगते रहे। तो महाराज उसी पाप के चलते मैं गिरगिट बना, लेकिन जैसे ही मेरे पुण्य उदय हुए आपके चरणों का आश्रय मिल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी की। अब इस तरह बच्चे भगवान अपने बच्चों को उपदेश कर रहे हैं बेटा, हाँ कभी किसी ब्राह्मण का धन हरण मत करना। देख लो बेटे, ये ब्राह्मण की गाय ली इसने, ब्राह्मण का धन लिया तो गिरगिट बनना पड़ा। पर तुम भी कभी ऐसा मत करना। क्यों? देखो परिवार में कोई एक व्यक्ति विष पी ले तो एक ही मरेगा, लेकिन ये जो ब्राह्मण का धन है ना, ये ऐसा जहर है, ऐसा विष है कि एक पीवे पूरे परिवार को विनाश कर देता है। ये जहर, वो जहर को जो पिएगा वही मरेगा, लेकिन जो ब्राह्मण का धन है वो ऐसा जहर है कि पूरे परिवार का विनाश। ये गारंटी है। ब्राह्मण का धन नहीं हरण करना चाहिए। ब्राह्मण मेहनत कर रहा है रात दिन और उसे अब कुछ की दक्षिणा नहीं मिली तो क्या फायदा तुम्हारा यज्ञ कराने से? कोई फायदा नहीं है, वो यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता है। मैं व्यास से कह रहा हूं इस बात को। भाई मानो जो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ 7 दिन से मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत के हिसाब से उसे मजदूरी नहीं मिली तो उसकी आत्मा क्या कहेंगी? तो ब्राह्मण का जो धन है उसे मत रोको, जितना उसका है दे दो, नहीं तो ये पूरे परिवार को सेधता है। और भगवान यहां कह रहे हैं कि सुनो बेटा, हाँ एक बात और बताऊं, ना हलाहल मन संयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्तम ही विशिष्टम नास्य प्रतिविधेर भुवे। जो ब्राह्मण का धन हरण करता है, कोई आग की ज्वाला में कूद पड़े मैं बचा लूंगा, कोई विष पी करके मर रहा हो मैं बचा लूंगा,
लेकिन ब्राह्मण के धन को हरण करने वाले को मैं अपने हाथ से सजा देता हूं। जो ब्राह्मण का धन हरण करता, क्योंकि भगवान तो ही भगवान वैसे ऐसा नहीं है कि भाई ब्राह्मण के लिए ज्यादा है, लेकिन ब्रह्म समाज में जो आते हैं ज्यादातर भगवान कह रहे हैं बेटा मैं उसको अपने हाथ से दंड देता हूं, मैं उसे क्षमा नहीं करता हूं कभी। बच्चे घबरा गए, बोले हम पिताजी ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ बेटा ऐसा मत कर भाई। जो ये पैसा होता है ना, ये पीला, इसे पीला पैसा कहते हैं। ब्राह्मण के पास पैसा कहां से आता है भाई? मां के कार्य करके के तुम्हारे यहाँ मेहनत करके, अब उस पैसे में उसको कहते हैं पीला पैसा, और उस पीले पैसे को भी तुम खाओ। जब ब्राह्मण भी नहीं बचा पाते इसे। मैं जब 7 में पढ़ता था या टोड़ाबास वाले सरकारी स्कूल में, उस समय पे गोरी के रमेश पंडित जी हेड मास्टर थे, और मास्टर भी थे, और वो कर्मकांड भी कराते थे। अब उनको एक झटका सा लग गया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा स्कूल में तो भाई वो हमारे माँ साहब थे, पर लेकिन हमारी नंसार है चुनावास में, तो उस नाते से वो मामा लगते थे। तो मैंने कही मामा तुम इतने बड़े कर्मकांड करा तो, और फिर जी तुम पे कष्ट कैसे आएगा? तो बोले लाला जी जो कथन को और भागवतन को जो पैसा ना है, जो पीरो पैसा है, चाहे कोई जिला सकता है जो त्रिकालक संध्या करता होगा, सुबह शाम दोपहर त्रिकालक संध्या करने वाला ही ब्राह्मण उसे पचा सकता है, अन्यथा कोई नहीं पचा सकता। एक राजा थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया, अब ठीक ही नहीं हो राजा का शरीर। खूब इलाज कराया, तो एक ज्योतिषी ब्राह्मण को पूछा कि भाई क्या करना चाहिए राजा को? तो ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज तुम अपने बराबर वजन की सोने की मूर्ति बनवा करके दान कर दो।